अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 27 है बच्चों, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वाई एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर ₹1,45,000 ऑन 1 जुलाई 2001। दे स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। जी बच्चों, उसकी जो कास्ट है, परचेज प्राइस है वो 1,45,000 है और इसके ऊपर जो है वो 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन है जो हमने इसमें ऐड कर लेना है। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 years अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम। अज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। अच्छा बच्चों, इसके अंदर उसने टोटल लाइफ नहीं दी हुई, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी टोटल लाइफ नहीं थी दी हुई। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो है वो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो यहाँ पे हम इसका जो सेकंड वाला फार्मूला था वो यूज़ करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन। ये बच्चों इसका दूसरा फार्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जी बच्चों, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया था। तो इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी आ जाएगी इसकी, या जी 1,45,000 और जमा 5,000, तो ये टोटल 1,50,000 जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इस पे बच्चों कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लेनी है हमने, 10%, ये बताई हुई है 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इसका। तो ये बच्चों हमारे पास 15,000 जो है वो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसका बच्चों पहले लेजर बना लेते हैं। लेजर के अंदर बच्चों डेट उसने बताई हुई है हमें 1 जुलाई 2001। जुलाई 1, तो ये बच्चों आ जाएगा कैश अकाउंट 1,50,000। जी बच्चों, आपने कॉस्ट प्राइस के साथ ये एंट्री करनी है। इसके अंदर आपने बच्चों जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, वो ऐड करके यहाँ पे लिखना है 2001 दिसंबर 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो 6 महीने की रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनवरी से दिसंबर नहीं है, जुलाई से दिसंबर है। तो जुलाई 1 से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल बच्चों 6 महीने बन रहे हैं। आपने 6 महीने की यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ये इसमें बस नया पॉइंट है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं बच्चों 6 मंथ डेप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे, 6 मंथ डेप्रिसिएशन। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन बच्चों कैसे आएगी, ये जो आपने ऑलरेडी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाली है 15,000। जी बच्चों ये वाली, इसको आपने मल्टीप्लाई 6 महीने की निकालनी है तो 6/12 का लेंगे। अगर आपने 9 महीने की निकालनी होगी तो 9/12 करेंगे। जितने महीने की आपने निकालनी है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई, और 12 जो है वो 12 मंथ है, आपने हमेशा नीचे 12 के साथ ही डिवाइड करना। तो 15,000 मल्टीप्लाई 6/12, तो ये 7,500 आपके पास जो है वो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाए। तो इसमें आपके पास जो पहले साल के अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी वो बच्चों कितनी होगी, 7,500। इसका टोटल कर लेते हैं, 1,50,000 टोटल आ जाएगा। इसमें से बैलेंस निकालती हैं, 150 में से बच्चों आपने माइनस कर देना है 7,500। तो ये आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा दिसंबर 31। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आएगा 2002 जनवरी 1। ये बच्चों पीछे जो सी मर्जी डेट हो, यहाँ पे जब आपने आगे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो बैलेंस के साथ हमेशा बच्चों आपने जो है वो जनवरी 1 ही यहाँ पे डेट लिखनी है। क्लियर हो गई ये बात। कितना बैलेंस आ गया बच्चों, ये वाला आपका बैलेंस आ जाएगा 2002 दिसंबर 31 को। फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन, अब बच्चों जनवरी से दिसंबर अगर हम देखें तो ये पूरा साल बन रहा है, तो इसलिए अब हम जो है वो एनुअल डेप्रिसिएशन लिखेंगे जो कि 15,000 आई। तो अब हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 15,000। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा यही वाला 1,42,500, दोनों साइड पे सेम टोटल आ जाएगा। इसका बैलेंस निकाल लेते हैं 1,42,500
500 माइनस 15,000, ये आपका जो टोटल है, ये बैलेंस CD आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आ जाएगा ये 2003 जनवरी 1, तो ये आपके पास बैलेंस BD आ जाएगा बच्चों, यही वाला बैलेंस आ जाएगा 2003 दिसंबर 31। फिर से बच्चों डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये 15,000 ही आएगी अब बच्चों, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर से बच्चों आपने यहाँ पे बैलेंस निकाल लेना है, 1,27,500 में से माइनस 15,000, तो ये आपका बैलेंस CD आ जाएगा बच्चों। और फिर से बच्चों 2004 जनवरी 1, तो यहाँ पे बैलेंस BD आ जाएगा, यही वाला बैलेंस आएगा। फिर से 2004 दिसंबर 31, फिर से डेप्रिसिएशन 15,000, जी बच्चों। फिर से इसका टोटल निकालते हैं जी, ये आपके पास टोटल सेम आ जाएगा 1,12,500, यहाँ पे माइनस करते हैं 1,12,500 में से माइनस 15,000 जो डेप्रिसिएशन है, तो ये बैलेंस CD आ जाएगा आपके पास। इसका टोटल जो 4 सालों का उसने पूछा हुआ था, कितने सालों का बनाना था, 4 ईयर्स, तो ये बच्चों 4 सालों का हमारा जो है ये लेजर कंप्लीट हो गया, 2001, 2, 3 और ये 4, तो ये हमारा बच्चों 4 सालों का जो लेजर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों जनरल एंट्रीज भी उसने पूछी हुई हैं, तो जनरल एंट्रीज भी पास कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए सबसे पहले बच्चों डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज़ और रुपीज़। जी बच्चों सबसे पहले हमने 2001 जुलाई 1 को जो है वो मशीनरी ख़रीदी थी, 2001 को हमने बच्चों मशीनरी ख़रीदी थी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट होगा। यहाँ पे जी बच्चों यहाँ पे आपके पास जो है वो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितने की बच्चों, 1,45,000 रुपये की आपने मशीनरी परचेज की थी। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी मशीनरी परचेज्ड, उसके बाद बच्चों ये आपके पास डेट यहाँ पे आएगी, 1 मिनट, यहाँ पे बच्चों आ जाएगी डेट आपके पास जुलाई 1। जुलाई 1 को बच्चों हमने मशीनरी परचेज की थी। हेलो रुखुल्ला,
ना वो डब्बू वाला रहा ले उसमें ना उकली मस्ती में के लिए डब्बू वाला रहा ले आगे। अच्छा बच्चों, ये सारी सेटिंग जो है ये चेंज करनी पड़ रही है इसमें थोड़ा सा। जी बच्चों, इसके बाद जुलाई 1 को ही हमने जो है उसकी इंस्टॉलेशन भी करवाई थी। तो सेम डेट के ऊपर बच्चों इंस्टॉलेशन हो रही है जुलाई 1 के ऊपर ही। उसकी भी बच्चों मैंने आपको बताया था सेम एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने की बच्चों इंस्टॉलेशन करवाई थी? 5000 रुपये की हमने इंस्टॉलेशन करवाई थी। तो ये आपके पास आ जाएगा इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ठीक हो गया बच्चों, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। उसके बाद बच्चों साल के एंड में जाके हमने दिसंबर 31 को जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री बच्चों मैंने आपको बताई थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसका नाम बताया हुआ है मशीनरी अकाउंट एसेट का। जी बच्चों पहले साल के अंदर हमने कितनी डेप्रिसिएशन लिखी वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये देखिए जी 7500। अच्छा बच्चों यहाँ पे हमने टोटल 1,50,000, 1,45 और 5 प्लस करके लिख लिया था, लेकिन जनरल एंट्रीज में हम उसको अलग-अलग ही शो करेंगे। तो उसके बाद बच्चों पहले साल के अंदर 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड की थी 7500। तो ये 7500 बच्चों ये आप जो है वो लेजर की मदद से अमाउंट देख सकती हैं। ये देखिए जी 7500 पहले साल के अंदर हमने 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, ये जुलाई से दिसंबर 31 तक 6 महीने बन गई। तो ये आ जाएगी बच्चों, इसकी नरेशन आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन। और इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था साल के एंड पे आपने जाके क्लोजिंग भी करनी होती है। दिसंबर 31 को क्लोजिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये हमारा डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन ये हमारा डेबिट है। तो इसे क्लोज, जब भी किसी चीज़ को क्लोज करेंगे तो उसको आपने उल्ट कर देना। अगर वो डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट। अमाउंट बच्चों आपकी यही वाली आ जाएगी 7500। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट ईयर जो है वो क्लोज हो गया। तो ये हमने बच्चों एक्सपेंस को क्लोज कर दिया। उसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट स्टार्ट होगा 2002। अब 2002 के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट परचेज करने की और इंस्टॉलेशन की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ इसमें अब दिसंबर 31 को जाके डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों नेक्स्ट ईयर के अंदर हमने डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड की थी? 15,000। अब ये देखिए बच्चों नेक्स्ट ईयर के अंदर 15,000 ही डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होती जाएगी। तो ये आ जाएगा 15,000 और ये इसी तरह से 15,000 इसकी नरेशन आ जाएगी चार्ज डेप्रिसिएशन। और फिर बच्चों आपने इसी साल के एंड पे इसकी क्लोजिंग भी कर देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा सेम इसी अमाउंट के साथ बच्चों 15,000 से। नरेशन बच्चों आ जाएगी टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। तो बच्चों ये हमारे पास था 2002। ऐसे ही आपने इधर 2003 की आपने ये डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, फिर आपने जो है वो क्लोजिंग एंट्री कर देनी है। सेम बच्चों यही वाली एंट्रीज होंगी। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन आपने इसको प्रॉपरली कर लेना। ये आपके पास यहाँ पे सेम एंट्री आ जाएगी सेम अमाउंट के साथ। और फिर बच्चों ये आगे जो है वो 2004 आ जाएगा
और यहाँ पे फिर से बच्चों सेम एंट्री आ जाएगी, यही वाली सेम अमाउंट के साथ। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने ये 4 सालों का जो है इसकी एंट्रीज पास कर दी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।